तो आइए आपको एक बार पुनः बताते हैं जम्मू कश्मीर के बडगाम में हादसा जो हुआ है शुक्रवार की देर रात हुआ है। आतंकी हमला हुआ है और आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को इस बार गोली मारी है। दोनों मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। हमारे संवाददाता नाजीर मसूदी ने मौके का जायजा लिया, ये आपको दिखाते हैं। ये माइग्रेंट वर्कर्स पर एक और हमला था कल शाम माजहामा के इलाके में, जो बडगाम ज़िले में आता है। आतंकियों ने 2 माइग्रेंट वर्कर्स पे फायरिंग की। एक को हाथ में गोली लगी और दूसरे को टांग में, और जाहिर लग रहा है कि एक डराने की और एक और कोशिश थी, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से ये चौथा हमला है माइग्रेंट वर्कर्स पे। बड़ा हमला हुआ था जो टनल वर्कर्स थे गगनगीर गांदरबल ज़िले में, जहाँ 7 लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, जिसमें एक यहाँ का स्थानीय डॉक्टर भी था, वो भी मारा गया। तो इससे पहले भी 2 और हमले हुए। तो कुल मिला के खौफ फैलाने की कोशिश की है जब से यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर इलेक्टेड गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं आता है। यूनियन टेरिटरी में वो सेंट्रल गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के डोमेन में आता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में जब ये आतंकी हमले हुए कहीं एक मीटिंग्स ली की करने की, ताकि इस तरह के हमलों को रोका जा सके। तो एक तरह के चैलेंज है कि इस तरह के हमलों को कैसे रोका जाए, क्योंकि अभी तक इनमें से जितने भी 4 अटैक्स हैं, इसमें जो आतंकी पीछे हैं, उन्हें अभी ढूंढ निकालने में पुलिस कामयाब नहीं हुई है। पहले क्या होता था कि बड़ी जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी मिलती थी और उनको ढूंढ निकालने भी या इनकाउंटर करने में भी कामयाब होती थी। लेकिन अब जिस तरह से हालात है कि लग रहा है कि पुलिस ने कल से ही वहाँ उस इलाके में नाकाबंदी की, तलाशियों का भी शुरू किया। लेकिन इस चीज़ में जब तक न लोकल इंटेलिजेंस सामने आ जाए पुलिस के लिए और सुरक्षा फोर्सेज के लिए काम करना कोई आसान बात नहीं है। यह अटैक्स न सिर्फ उन लोगों, बेगुनाह लोगों को सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए आते हैं, उन पे हमला होता है, उनका कोई कसूर नहीं, बल्कि यहाँ की जो इकॉनमी है, लाइवलीहुड को भी तबाह करने की एक कोशिश है। और जब भी हुआ तो लोगों ने इसकी निंदा की, लेकिन इसको कैसे रोका जाए शायद सरकार बेहतर बता सकती है। पुलिस कहती है कि जो सुरक्षा व्यवस्था उसको और मजबूत बनाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में पुलिस और सुरक्षा फोर्सेस को हिदायत दी कि आतंकियों को सख्त सज़ा दी जाए ताकि ऐसे हमले न हो। लेकिन एक बार फिर कल बेगुनाह लोगों को, मज़दूरों पे हमला किया गया। 2 लोग उससे उनमें ज़ख्मी हुए और ज़ख्मियों की हालत बेहतर बताई जा रही है, खतरे से बाहर है। जैसे मैंने बताया कि एक को हाथ में गोली लगी है, दूसरे को टांग में। दोनों का इलाज अस्पताल में हो रहा है। नई सरकार बनने के बाद कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं। आतंकी फिर से दहशत का माहौल कायम करना चाहते हैं। ज़्यादातर मामलों में यह देखने में आया है कि आतंकी उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो गैर कश्मीरी हैं। ये लोग रोजी रोटी के तलाश में जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं और जम्मू कश्मीर के बेहतरी में अपना योगदान दे रहे हैं। शुक्रवार की बात करें तो बडगाम के मगम इलाके में 2 लोगों को निशाना बनाया आतंकियों ने। ये वो लोग हैं जो जल विभाग में काम करते थे, निर्दोष थे। उनको आतंकियों ने निशाना बनाया और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ऐसे ही अगर बात करें तो 17 अक्टूबर को आतंकियों ने बिहार के मजदूर को गोली मार दी और 20 अक्टूबर को गांदरबल के गगनगीर इलाके में उन लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया जो सुरंग बनाने के काम में लगे हुए थे। ये सुरंग श्रीनगर से लेह को जाती है। सुरंग जब बन जाएगा तो जम्मू कश्मीर में न केवल पर्यटन उद्योग तरक्की करेगा, बल्कि सड़क मार्ग के जरिए भी लोगों को जॉब क्रिएट होगा, पूरे इलाके का विकास होगा। ऐसे ही 24 अक्टूबर को त्राल में आतंकियों ने एक मजदूर को गोली मार दी, हमने वो घायल हो गया। 24 अक्टूबर को बारामूला में आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया। 2 सेना के जवान शहीद हो गए, 2 पोर्टर भी मारे गए। ये वो पोर्टर थे जो सेना के लोगों को मदद करते थे। तो एक लगातार इस तरह की लंबी फहरिस्त है कि आतंकी जो हैं उन लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हालत बेहतर हो, लोगों को एक अच्छा जीवन मिले, वहाँ तरक्की हो, टूरिज्म व्यवसाय जो है और आगे बढ़े। लेकिन आतंकियों को ये सब सुहाता नहीं है। जानबूझकर जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करना चाह रहे हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकियों के नापाक मंसूबे को वो किसी भी सूरत हाल में
कामयाब नहीं होने देंगे। पहले भी आतंकियों ने इस तरह गैर कश्मीरी को टारगेट करने की कोशिश किया है, लेकिन उन आतंकियों को अंततः मार गिराया गया है।